सो गाइज वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 30 जीके देखने वाले हैं जो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके होने वाले हैं। क्योंकि ऐसे जीके जो पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ये सभी का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी उनके आंसर्स हम आज जानने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज का होने वाला है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और आपको नए नए जीके के साथ पेपर की तैयारियां करवाता रहूं। सो अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी के पेपर में, यानी रेलवे के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1957 यानी 1957 को स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना है। अगला सवाल है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, याद रखें, शुतुरमुर्ग का। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न यूपी पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, क्योंकि ये संविधान के ऊपर क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका है। सो आंसर हो जाएगा बी, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, याद में रखें। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। सो इसका राइट आंसर है ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कर्नाटक। अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम में। सो तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है सी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने अशोक चक्र लगवाया था तिरंगे पर, याद में रखिए, भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। शहर है कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो याद में रखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर, राइट आंसर इज कुशीनगर। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखिए। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है। सो याद में रखें, उड़ीसा राज्य है जहां कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है 2 बार। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सिनेमा, यानी फिल्म। सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार का जो वितरण है वो सिनेमा जगत को दिया जाता है। अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है
14 सितंबर। 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। सो याद में रखें 14 सितंबर। अगला सवाल, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? इम्पॉर्टेंट है, याद में रखें। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 1996। 1996 से गांधी जी का फ़ोटो जो है वो नोट पर आना शुरू हुआ। वो था 1996 यानी 1996 से गांधी जी की फ़ोटो नोट पर आना शुरू हुआ। अगला सवाल है, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, याद रखिए, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। अगला सवाल, रामायण के लेखक कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। सो याद में रखें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के लेखक थे, जिन्हें रामायण लिखा था वो थे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। अगला सवाल, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, सोडियम। सोडियम, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सोडियम। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न रेलवे और एसएससी के पेपर में आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर है 21 जून। 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, हिरोशिमा। हिरोशिमा पर फेंका गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम का उपयोग किया था। और हिरोशिमा जो आता है वो आता है जापान में। जापान का एक शहर है हिरोशिमा, जहाँ पर अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम फेंका था। यानी वो विश्व में पहली बार हिरोशिमा ही था जहाँ पर बम फेंका गया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, राहुल। राहुल, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था राहुल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है राहुल। अगला सवाल, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न रेलवे में और एसएससी के पेपर में आ चुका है। उसे याद में रखिए कि स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, वो राइट आंसर हो जाएगा 72 बार, 72 टाइम्स। 72 टाइम्स, 72 टाइम्स स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट जो है वो 72 बार धड़कता है। सो याद रखें 72, 72 टाइम्स। अगला जो सवाल है वो है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश हम यहाँ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। सो विश्व में जितने भी देश हैं उसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है बी, रूस। रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो भारत है, क्योंकि भारत की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो गई है। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसे याद में रखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ की चित्र हुआ करता था गांधी जी के पहले। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना है। सो गांधी जी से पहले अशोक स्तंभ की तस्वीर हुआ करती थी, फिर उसे हटाकर गांधी जी की तस्वीर रखी गई। सो इम्पोर्टेंट है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? सो इसका जो राइट आंसर है वो पीटर नामक जो वैज्ञानिक था उसने घड़ी का आविष्कार किया था। पीटर नामक जो वैज्ञानिक था उसने घड़ी का आविष्कार किया था। सो याद रखें पीटर नामक वैज्ञानिक। अगला सवाल, इसमें से क्या एक खरीफ फसल है? इसमें से क्या एक खरीफ फसल है
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, धान। धान जो है वो एक खरीफ फसल है, इंपॉर्टेंट है, धान को टिक कर दे, धान। धान याद रखिए, एक खरीफ की फसल है, बाकी सब रबी की फसल है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, ये आया था एसएससी और रेलवे के एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मुंबई। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, इंपॉर्टेंट है, मुंबई, याद रखें, मुंबई। मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? सो जो राइट आंसर है वो है सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी जो है वो बैंक का सबसे पहला बैंक है, भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। अगला सवाल है, जापान की मुद्रा कौन सी है? यानी वो मुद्रा का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, एन। एन जो है वो जापान की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना है। जो एन है वो है जापान की मुद्रा, जापान की करेंसी है एन। अगला सवाल, सूर्य का प्रकाश हमारे पास यानी पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है रेलवे के। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 8 मिनट। लगभग 8 मिनट लगते हैं सूर्य का प्रकाश को हमारी तरफ पहुंचने में, लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को हमारे तक पहुंचने में। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे और यूपी पुलिस के एग्जाम में कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। सो वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली? भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो इससे इंपॉर्टेंट है डी, मुंबई। मुंबई में, ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई से। उस समय मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 प्रश्न देखे जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सभी उत्तरों को याद में रखें और अगर पेपर में आते हैं तो इनका सही आंसर दें। सो गाइज, अब मिलता हूँ मैं ऐसे ही नए और जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे और वीडियोस को देखते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में।